साडा तां सिर झुकना चाहिए इस माझे की धरती के उपर कि गुरु अंगद साहब ने साडी झोली च गुरमुखी लिपि पा दी। और वो जिहड़ी गुरमुखी लिपि है वो बाल बोध तो शुरू की, बच्चों को ज्ञान देना शुरू किया। और उसकी अहमियत कितनी सी। शेरशाह सूरी तो हार खा के हमांजू भज्जा, मैदाने जंग दे विचों जान बचाउण लई भज्जा ते भजदा भजदा इस तुहाडे नेड़े दे इलाके आ गया, जिथे शाम नूं जिस वेले पहुंचिया है ते अपनी गोद दे विच बिठा के 5 साल दे बच्चे नूं गुरु अंगद साहब गुरमुखी दी विद्या पढ़ा रहे। बाल बोध उसनूं पढ़ाया जा रहा है, गुरमुखी दी विद्या दित्ती जा रही है। हमांजू ने तो सोचा सी कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह, बेशक मैदाने जंग चों भज के आया, पर मैं किसी फकीर के दरबार से जाऊँगा ना तो मेरी छाती के उपर संजो ते मेरे हाथ दे विच शमशीर वेख के हर बंदा डर जाएगा। पर गुरुदेव पातशाह तो बड़े आराम के नाल सहज दे नाल बैठे हुए गुरमुखी पढ़ा रहे, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। बड़ा चिर हमांजू खड़ा रहा, अपनी शमशीर के मुठे के पुरुष का हाथ है, वेखता रहा कि कदी तो गुरु साहब मेरे वाल वेखणगे ना, कदी तो वेख के मन के भय पैदा होगा ना कि मेरे सामने हिंदुस्तान का बादशाह तलवार लैके खड़ा है। पातशाह ने कोई ध्यान नहीं दिता, अखीर ये कह ही दिता जुबान तो, पीर जी मन दे विच भय नहीं, मेरे हाथ दे विच शमशीर है तो मैं तुहाडे सामने खड़ा है तो तुसीं बिल्कुल बेपरवाह होके बच्चे नूं पढ़ा रहे हो। तो मेरे गुरुदेव पातशाह ने जवाब बड़ा जुरत च दिता, कहंदे हो हमायूं और जिथे ये तलवार निकलनी चाहिए सी शेरशाह सूरी के खिलाफ, उत्थों तो भज के आ गया तो हुण फकीरां नूं तलवार विखाउणा। जिथे ये तलवार शमशीर बेम्यान होनी चाहिए सी, जिस मैदाने जंग दे विच इस शमशीर ने जहर विखाने सी, उत्थों ते भज आए तो इत्थे आके हुण तू की सोचदा है कि सारे फकीर शमशीर तो डरन वाले होंदे ने। गुरु साहब के चरणों के उपर मस्तक टिका दिता। जे तीसरे पातशाह के दरबार दे विच अकबर आया तो गुरुदेव पातशाह ने क्या हिंदुस्तान का बादशाह भी आ जाए, पर इस जिहड़ियां सच्चे तखत दीयां मर्यादा ने इन्हां दे नाल कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पहला पंगत दे विच बैठेगा तो फिर गुरु की संगत कर सकता। सो ये दरबार इन्ना उच्चा सी, जिस दरबार के बारे असी कहने सच्चा तेरा दरबार, सच्चा तुध तख्त, सिर शाह पातशाह निहचल चवर छत। दुनिया के धार्मिक इतिहास दे विच किसी भी रहबर दे नाल ये 4 चीज़ां नहीं जुड़ियां हुंदियां। किसी भी रहबर दे नाल तुसीं किसी भी धर्म का इतिहास पढ़ लो, दरबार लगा होवे, तखत होवे, गुरु तखत ते विराजमान होवे, उपर छतर झूल रहा होवे, चौर हो रहा होवे, ये जिन्नियां निशानियां ने बादशाह दियां निशानियां ने। पर बादशाह दियां निशानियां दी इस तखत के उपर विराजमान कौन है? साडा शब्द गुरु, रूहानियत। सो इसका मतलब कि सिख धर्म दे विच रूहानियत ते मयात, धर्म ते राजनीति इसनूं वख करके नहीं वेख्या जा सकता। पर असीं राजनीति नूं धर्म तो सखना करना शुरू कर दिता है। इसे करके साडी राजनीति निवाण वाले पासे जा रही है। शायरे मशक डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने एक गल लिखी है, कहंदा जलाले बादशाही हो ज़ां तमाशाए जमहूरी हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जेकर दीन धर्म सियासत तो वखरा कर दिता जाए ना तो जिहड़ी सियासत है जुल्म का घर बन जाती है। पर जेकर धर्म दे विचों सियासत कढ़ जावी जाए तो धर्म च कायरता आ जाती है। इन्हां दोवां चीज़ों का आपस दे विच इकट्ठे होना बहुत जरूरी है कि जिहड़ा सिखां दा तखत ते बैठण वाला राजा है वो धर्मी होवे ते जिहड़ा सिखां दा धर्मी व्यक्ति है उसनूं राजनीति की सूझ होवे। 2-3 दिन लंघे ने, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के अकाल चलाने का दिन सी। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अंतिम समय मौत के बिस्तर पर पिया। उदों तक उसनूं ये सोझी आ चुकी सी, ये समझ लग चुकी सी कि जिन्ना भी नुकसान होया है वो इस करके होया है कि मैं सिखां नूं छड्ड के डोगरियां ते यकीन ज़्यादा कीता। एक गल है साडे विच
कि असी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं बदनाम करन दे वास्ते जिन्हां लिखारियां दीयां किताबां पढ़दे हैं वो जां तां गोरे ने ते जां वो मुसलमान ने, वो दोवें वैरी ने उसते। गोरे तो इस करके वैरी ने कि असी सारे एशिया नूं फतेह कर लिया, रणजीत सिंह साडे सामने वंगार के रूप च खड़ा है। तो इस्लाम इस करके उसके खिलाफ है कि जिस इस्लाम के इस इलाके दे विच फतेह ही नहीं सी कीता जा सकता राज नूं, रणजीत सिंह ने केवल ते केवल थोड़े जे सिखां दे नाल उस राज नूं फतेह कर लिया। दोवें उसते वैरी ने, किवें उसकी सिफत लिखण। पर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं जदों समझ लगी सी ना, ते अपने मरण तो पहला, अकाल चलाने तो पहला उन्हें इकट्ठे कीते सिख सरदारां नूं एक गल कही सी, किते तुहाडी मानसिकता दे विच ओह गल घर जावे। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने कहा सी, ओ सिखो, जे ते किते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस तरह बाटे दे विच पाए अमृत च पतासे घोल दिते सी ना, जे तां आपस दे विच रल मिल के इस तरह रहोगे ते तुहाडे कोल खंडे वर्गी निगर शक्ति होवेगी। पर जे तुसी आपस दे विच ना घुले मिले ते सच जाणियो तुहाडे कोल कदी शक्ति नहीं आवेगी। ये एक अंतम और अहम सच सी कि जेकर असी अपनी हौमे ते अहंकार नूं त्याग के पानी दे विच पतासिया वांगू घुल जाइए ना, ते साडी शक्ति खंडे वर्गी है। जदों असी नहीं घुलदे आपस च ईर्खा है, द्वैत है, अहंकार है, वैर है, असी राज दे कदी नेड़े नहीं जा सकते। सो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह राजा सी, पर वो अध्यात्मकवाद तो दूर नहीं गया। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह राजा सी। आ तुसी अज वेखदे हो ना, श्री दरबार साहब सिखां दा केंद्रीय स्थान है, अहम स्थान है। इत्थे कोई राजनीतिक लीडर आ जावे ना, ते ताबिया दे विच बैठे साडे गुरु घर दे वजीर उठ के सरोपा देण वास्ते तैयार हो जाते। मैं बड़ा हैरान हो जाना भी कि एक आम व्यक्ति जिहड़ा सारा दिन रिक्शा चलाउंदा है ते इस अपनी धर्म की किरत दे विचों केवल 1 रुपया रख के गुरु दे अगे भेटा नतमस्तक हुंदा है, कि वो गुरु दे प्यार दा हकदार नहीं हैगा। हकदार उही है जिहड़ा अरबापति अमीर है, पर गुरु दे दरबार दे विच तां इवें है ही नहीं सी। जिहड़ी सानू गुरु साहब ने विचारधारा दित्ती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ कि उन्होंने भी अपने आप के मन के एक इन्फीरियरिटी कंपैक्स लैंदा है, उन्होंने अपनी जरूरत को हौली हौली खत्म कर लिया है। मैं शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की एक गल तुहाडे नाल साझी करदा। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं खबर मिली कि मुल्तान का नवाब मुजफ्फर खान बगावत कर गया। 3 वारी उन्हें पहला भी बगावत की सी, 3 वारी उस बगावत नूं दबा लिया गया। चौथी वारी बगावत की ते मुल्तान की किले की फसील के उपर 49 तोपां बीड़ दित्तियां। उस किले के उपर कब्जा करदियां सरदार शाम सिंह अटारी जख्मी होए, निधान सिंह 5 हत्था जख्मी हो गए, सरदार हरी सिंह नलूआ उस किले की फसील दे विच बरूद का कुप्पा दब रहा सी, फट गया, वह भी जख्मी हो गए। 300 के करीब सिख शहीद हो गए मुल्तान के किले नूं फतेह करन दे समय। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं लाहौर खबर पहुंची कि इन्ने सिख शहीद हो गए ने, हरी सिंह नलवे वर्गे जरनैल जख्मी हो गए ने, शेरे पंजाब तुहानूं खुद जाना पवेगा। शेरे पंजाब ने अपने लश्कर नूं लिया और तुर पिया। रस्ते दे जाके जिस जगह ते विश्राम किया, अपना पड़ाव किया, अपना डेरा लाया, जिस जगह ते दूर वेखदा है एक कमरे दे विच एक दीवा जग रहा।
रात का समय, शेरे पंजाब घोड़े तो उतरिया और जिस कमरे के कच्चे कोठे के दीवा जग रहा से उत्थे गया। जाके की वेखदा, एक छोटा जिहा कच्चा कोठा, ਉਹਦੇ अंदर एक छोटे जे पीढ़े के उपर गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश, ते कोल एक गरीबड़ा जिहा ग्रंथी सिंह बैठा। शेरे पंजाब ने उसनूं पुछया, ये किसदा अस्थान है? कहंदा जी गुरु नानक साहब का अस्थान है। ते तुसी कौन हो? कहंदे गुरु नानक दा सिख हां ते मैं इत्थे सेवा करदा। हुण ओह सवाल करदा गुरु घर दा वजीर, कहंदा तू कौन है? कहंदा मैं गुरु नानक दे दर दा कुकर रणजीत सिंह। कहंदा आओ किस कारज वास्ते आए हो? कहंदा कि मुल्तान दा किला फतेह करदियां साढ़े 400 सिंह शहीद हो गए ने, मेरे जरनैल जख्मी हो गए ने। मैं निमाणा बन के इस गुरु घर दे विच अरदास करन वास्ते आया। अरदास करो कि मुल्तान दी जित जिहड़ी है ना, गुरु घर दे कुकर दी झोली च पै जावे। हुण ग्रंथी सिंह की जरूरत वेखियो, अज दा किते कोई लीडर होवे ना ते माफ करना, असी जी 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 कहते थकदे नहीं। उस ग्रंथी सिंह ने अरदास पता की कीती है? सारी अरदास कीती जिहड़ी साडी पंथक मर्यादा की अरदास है। ते अरदास करन तो शब्द पता किहड़े वरते ने? ऐ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, ਤੁਹਾਡੇ दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ रणजीत सिंह अरदास करने वास्ते, फरियाद करने वास्ते आया है कि इस कुकर की झोली च मुल्तान की जित पा दो। पातशाह बख्शिश करो, इस अपने दर के कुकर की लाज रखो। होवे पंजाब का बादशाह ते ग्रंथी सिंह दे विच इन्नी जरूरत होवे, वो कुकर कह के संबोधित करे। रणजीत सिंह ने मत्था टेकिया, चला गया। मुल्तान की जित हुई। गुरु के अगे की अरदास कभी बिरथी हो ही नहीं सी सकती। ते अरदास उस ग्रंथी सिंह ने की जिहड़ा गुरु की भै भावनी दे विच निरभौ ते निर्वैर सी। अरदास किवें बिरथी हुंदी? मुल्तान की जित हुई, जित के जदों वापस आया ना, वो गल सुनने वाली है कि सचमुच किते साडे च वो जुरत, वो अणख, वो दृढ़ता जन्म लै सके। जदों जित के वापस आ रहा तो फिर उस जगह ते रुकिया कि मैं इत्थे अरदास करके गया सी, मैनूं इत्थे दोबारा फिर शुकराना करना चाहिए। उस जगह के उपर रुकिया। जदों जा रहा सी उदों मन दे विच जित दी तांघ सी। हुण जित के आ रहा है तो गल कुदरतन है कि जदों बंदा जेतू होवे मन च अहंकार जरूर जन्म लेगा। तुलसी ने एक गल लिखी है रामायण दे विच, रामचरितमानस दे विच, को ऐसो जन्म्यो जग माहै, प्रभुता पाए जिस मन मद ना है। दुनिया दे विच बहुत घट व्यक्ति ऐसे हुंदे ने कि जिन्हां दे कोल ताकत आ जावे ते अहंकार ना आवे, नहीं तो ताकत आ जावे, पैसा आ जावे, मान आ जावे, प्रतिष्ठा आ जावे, अहंकार नाल ही आ जाता है। ये कुदरती है, अहंकार नाल आ जाता है। हुण शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह उस ही गुरधाम दे विच, उस ही कमरे दे विच गया ते जाके उस ग्रंथी सिंह नूं कहंदा, खालसा जी उठो, पंजाब दा बादशाह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह आया, मुल्तान नूं जित के आया। दसो तुहाडे गुरुद्वारे नूं किन्नी जगीर दी लोड़ है। अज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तुहाडे गुरुद्वारे नूं जगीर दे सकदा है। ते गुरु घर दे वजीर ने पता की क्या कहंदा, ओ रणजीत सिंह जुबान संभाल के गल कर। वो अजे कल दी गल है, तू कुकर सी, तू कह रहा सी मेरी झोली च जित पा दवे, ते अज गुरु ने जित पा दिती है, ते तू दाता कदों दा बन गया कि कह रहा मैं गुरु नूं कुछ दे दिंदा। तू दाता कदों दा बन गया? जे कल दी गल है तू कुकर सी, तू अपनी जित दे वास्ते इत्थे नतमस्तक होकर अरदास कर रहा सी कि मेरी झोली च जित पै जावे, तू दाता कदों दा बन गया कि गुरु नूं देण लग गया? अज असीं समझदे हैं कई वारी दाते, बिल्कुल समझते हैं। कारण की है कि सानू तीन चीज़ों के अर्थ ही भुल गए ने कि दान की है, भेटा की है और बख्शिश की है।
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦਾਨ ਇੱਥੇ ਪਾਓ। ਬਈ ਦਾਨ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕੇ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਰਪਾਓ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਪਾਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿਰਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ।